हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एडुटेन क्लासेज पे। बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों का। मैं फर्स्ट पार्ट में भाग 1 में बायोलॉजी का कोशिका विज्ञान सेल के बारे में पढ़ाया था। आप लोग पहला भाग को बार बार रिवीजन करें। उसके बाद मैं ये भाग 2 दूसरे भाग जो सेक्शन बच गए हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला भाग को बार बार देखें, 1 से 2 बार देखने के बाद सारा आपको याद हो जाएंगे। मैंने बताया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेसिक अंतर है, सब के बारे में बताए थे। चर्चा जो किए हैं, जो बच गया उसका चर्चा मैं करता हूँ। जैसे ये आपका सेंट्रोसोम, क्या है सेंट्रोसोम, देख रहे हैं सेंट्रोसोम। यहाँ पर ये जो आपका केंद्रक है, केंद्रक सेल का जो केंद्रक है उसके ऊपर माथे पे मुकुट, क्या है मुकुट है, इसको कहा जाता है सेंट्रोसोम। हिंदी में कहते हैं तारकमय, इसको कहते हैं तारकमय, है ना। देखिए यहाँ है, इसके माथे पे मुकुट नहीं है, मतलब प्लांट सेल पे नहीं है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम का क्वेश्चन करेगा किस में होता है किस में नहीं होता, तो आप बोलेंगे एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। दूसरी बात कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया। इस सेंट्रोसोम का खोज किए हैं आपको बोवेरी साहब। कौन किए हैं? बोवेरी। कौन किए हैं? सेंट्रोसोम की खोज कौन किए हैं? बोवेरी साहब ने किए हैं, ठीक है, बोवेरी साहब। सेंट्रोसोम का काम क्या है, क्या करता है सेल में ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का एक काम है, महत्वपूर्ण काम, कि कोशिका के विभाजन में सेंट्रोसोम भाग लेता है। कोशिका के विभाजन में क्या लेता है? सेंट्रोसोम ही भाग लेता है। बस तीन चीज़ आप याद रखेंगे यहाँ से, सेंट्रोसोम। अब आइए सेंट्रोसोम के बाद फिर आपको गोल्जी बॉडी, इसके बारे में चर्चा हम नहीं किए थे फर्स्ट वीडियो में। देखिए गोल्जी बॉडी, यहाँ भी गोल्जी बॉडी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, मतलब दोनों में है। गोल्जी बॉडी कहाँ है? दोनों में गोल्जी बॉडी। इसको आप लिख सकते हैं गोल्जी काय भी बोलता है, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं गोल्जी, गोल्गी साहब बॉडी, बॉडीज। पूछेगा, एक क्वेश्चन आएगा आपसे कि गोल्जी बॉडी का खोज किसने की, तो गोल्जी साहब ही किए थे। इनका जो खोज किए थे कैमिलो 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 गोल्जी, कैमिलो गोल्जी साहब ही किए थे खोज, इसलिए इसका नाम रखा गया गोल्जी बॉडी। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। दूसरा आएगा कि अब जब इसमें दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट में भी, पादप कोशिका में भी है ये, और जंतु कोशिका में भी है, दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ये क्या करता है? तो ये जितने प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीन वगैरह जो सेल निकालता है, सेल में जो प्रोटीन निकलता है उसका पैकेजिंग करता है, पैकेट बनाता है। क्या बनता है? गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैकिंग करने का काम करता है, मैंने पैक कर लेता है इसको। और इसका काम है पहुंचाना, एक जगह से पैकिंग करके यहाँ पहुंचाना, यहाँ से यहाँ पहुंचाना, यहाँ से यहाँ पहुंचाना, मैंने पहुंचाना, मतलब क्या करता है? ये ट्रैफिक पुलिस है। इसलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, यातायात पुलिस। देखते हैं ट्रैफिक पुलिस रहता है, बस इसका काम भी गोल्जी बॉडी का ट्रैफिक पुलिस का काम करना। तो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ आप लिखेंगे गोल्जी बॉडी का काम क्या है, तो यातायात, इसको कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में लिखें ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यातायात पुलिस कहा जाता है, यातायात पुलिस कहा जाता है, ठीक है। बस ये बातें याद रखें आप। चलिए नेक्स्ट आप जो है, इसके बाद आइए इन सब का स्क्रीनशॉट लेते चलें आप लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलें। गोल्जी बॉडी, ठीक है, ले लें स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट में आप आइए वैक्यूल। अब देखिए कुछ छूट गया है, आप फिगर देखें। माइटोकॉन्ड्रिया बता चुके हैं, पावर हाउस, लाइसोसोम बता चुके हैं, आत्महत्या थैली, गोल्जी बॉडी भी बता दिए हैं, यातायात पुलिस, सेंट्रोसोम बता दिए हैं, कोशिका विभाजन में भाग लेता है, ये न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से चर्चा कर दिए हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चर्चा कर दिए हैं, ईआर के बारे में, राइबोसोम के बारे में चर्चा कर दिए हैं, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया कितने जगह प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ही, गोल्जी बॉडी है। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है, सब कुछ का चर्चा हो चुका है, इसका मतलब यहाँ भी चर्चा हो गया। लेकिन देखिए ये फिगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये फिगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मतलब इस एनिमल सेल में ये नहीं है। तो क्या है ये क्या है? वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल। इसको क्या कहते हैं? वैक्यूल। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। किस में? प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है।
इस वैक्यूल का काम क्या है? इस वैक्यूल का काम है प्लांट को सपोर्ट करना, अंदर से मजबूती देना, अंदर से सपोर्ट करना, वैक्यूल का काम है। तो आप वैक्यूल के बारे में जान लेंगे। वैक्यूल, वैक्यूल इसको हिंदी में कहते हैं रिक्तिकाएँ। नीचे लिखा हुआ फिगर के पास रिक्तिकाएँ, क्या है? रिक्तिकाएँ। बहुत, इस सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? सिर्फ प्लांट सेल में पादप कोशिका में होता है। सिर्फ पादप कोशिका में रहते हैं, पादप कोशिका में होता है, सिर्फ पादप कोशिका में होता है। ठीक है, इसका काम क्या है? पौधे को सपोर्ट करना। बस छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए एक फिगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा, है ना? ये फिगर, ये इसको कहते हैं हरित लवक। इसको कहता है हरित लवक। ये है, ये प्लास्टिड है। प्लास्टिड के बारे में चर्चा हम करते हैं। तो देखिए प्लास्टिड के बारे में, ये प्लास्टिड है, ये हरित लवक है, चर्चा करते हैं। प्लास्टिड, देखिए प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में। कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं। कहाँ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं। प्लास्टिड कहाँ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं। सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो क्लोरोप्लास्ट, जैसे लिखें इंग्लिश में, हिंदी में क्लोरोप्लास्ट, आद होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 याद रखें। प्लास्टिड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब हम देखते हैं तीनों में क्या है। इसमें एक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये हरा रंग प्रदान करता है। क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है। एक क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? ये आपको रंगीन बनाता है, कोई चीज़ को क्या करता है? रंगीन बनाता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये रंगहीन होता है। क्या होता है? रंग, कलरलेस, कोई इसमें रंग नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, ये क्या होता है? रंगहीन होता है। ये क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट रंगीन होता है। ठीक है, जैसे देखिए तीनों एक रिलेशन है। मान लीजिए कि आप देखिए आप इस प्लास्टिड के बारे में बताइए। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, 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 फिर क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों में गजब का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? क्लोरोप्लास्ट, मान लीजिए हरा रंग, ये क्या बताया हम कि हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है इसका? हरा। एक क्रोमोप्लास्ट होता है रंगीन होता है, एकदम कलरफुल, रंगीन डिजाइन। ये क्या होता है? रंगहीन होता है, कोई कलर इसमें नहीं होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, अब देखिए तीनों में क्या चेंजिंग क्या है। मान लीजिए टमाटर लीजिए, आप टमाटर ले लीजिए, मिर्च ले लीजिए, कैसा कलर है उसमें? वो कलर हरा होता है ना? टमाटर क्या पहले क्या पर जब फलता है चाहे क्या होता है? हरा होता है। फिर देखिएगा कि जब मिर्च पक जाएगा तो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो उसमें लाल रंग आ जाता है। टमाटर पर क्या आ जाता है? रंग। तो ये रिलेशन बनता है, यहाँ से फिर बन गया रिलेशन इससे, और फिर आप सूखेगा तो इससे। इस सारे में रिलेशन बना हुआ है, ऐसे फिर इससे ऐसे, तीनों अपने आप में रिलेशन है। ठीक है ना, इसलिए इसको समझें। ठीक है, प्लास्टिड, प्लास्टिड का फिगर अगर देखना चाहें थोड़ा सा, प्लास्टिड में फिगर क्लोरोप्लास्ट का देखना चाहें कि क्लोरोप्लास्ट है क्या, तो क्लोरोप्लास्ट अगर हम यहाँ से देखें इस क्लोरोप्लास्ट के फिगर को, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसमें हम दिखा रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट का फिगर, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं भाई, आप ध्यान से देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो प्लास्टिड बताए 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में देखिए क्या है, इसमें आपका देखिएगा सिक्का, पैसा होता है ना, सिक्का, इस तरह का सिक्का, ये फिगर दिखाया है ना हम सेल में। देखिए फिगर हुई है, कितना ही हो सकता है, पूरा हो सकता है, ऐसे 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना, सिक्का की तरह। यहाँ देखिए फिगर, और इसमें रिलेशन हम करवा दिए हैं, जोड़ दिए हैं, जुटा हुआ, सब एक दूसरे से जुटा हुआ है, सब एक दूसरे से जुटा हुआ है। ठीक है, यही फिगर है, क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। ये क्या है, ये पार्ट जो है सिक्का का जो है, ये जो सिक्का का पार्ट आपको दिख रहा है,
इसको कहते हैं थैलोक्वाइड। क्या कहते हैं? थैलोक्वाइड, थैलोक्वाइड, थैलोक्वाइड सिक्का। इसको जो है ये सिक्का, एक सिक्का को ऐसे 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 टोटल को कहेंगे हम ग्रैनम। क्या कहेंगे? ग्रैनम। क्या कहेंगे? ग्रैनम। क्या कहेंगे? ग्रैनम। टोटल को क्या कहेंगे? ग्रैनम। और उसमें एक सिक्का निकालने अगर वहाँ से तो क्या कहेंगे? थैलोक्वाइड। और इसी थैलोक्वाइड पे, एक सिक्का पे, इसी थैलोक्वाइड पे क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। मेरा बताने का मकसद नहीं जाना था क्लोरोफिल के पास। आप लोग बराबर पढ़ते हैं क्लोरोफिल क्लोरोफिल, तो यही है। क्लोरोफिल का रहता कहाँ है? थैलोक्वाइड पे। थैलोक्वाइड कैसे बनता है? ग्रैनम। ग्रैनम कहाँ रहता है? क्लोरोप्लास्ट में रहता है। तो इसी क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के कारण ही हर पौधे में हरा रंग होते हैं। क्या होते हैं? हरा रंग होते हैं। क्लोरोफिल में क्वेश्चन करेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है, तो Mg होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये इसको कहते हैं अस्ट्रोमा। क्या कहते हैं? अस्ट्रोमा। दो चीज़ हम ध्यान रखें भाई, दो चीज़ मेरे दोस्त याद रखें। अस्ट्रोमा को तो याद कर जाए, ग्रैनम को, दोनों को एकदम जीवन साथी, लाइफ पार्टनर है ना। इसको मानिए ग्रैनम, ग्रैनम, अस्ट्रोमा, अस्ट्रोमा। ग्रैनम जब प्रकाश, सनलाइट में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, धूप दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है तो ग्रैनम में होता है। क्वेश्चन करेगा कि दिन में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, किस में होता है, तो ग्रैनम में होता है। कहाँ होता है? ग्रैनम में होता है। नोट किताब में हर जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा, सिर्फ आप बातें मेरा सुने, बार बार वीडियो को देखें। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। किताबें तो बहुत है, पूरे अशोकराज पथ, पूरे पटना, पूरे बिहार, पूरे इंडिया में किताबें फैला हुआ है। इसलिए मैं बोर्ड पर लिख के क्या करूँगा, कितना लिखूँगा। किताब से भी हेल्प लें आप लोग, कुछ लोग, है ना। जैसे जिस प्रकार से मैं घर में अगर आपको कपड़े पहन लेते हैं, पैंट शर्ट, तो उसके बाद ऊपर से कोट भी डाल लेते हैं, है ना। इस प्रकार से मैं जब कुछ बातें अगर दे रहा हूँ आपको, तो आपको जोड़ लेंगे, ये है ना। चलिए, तो ग्रैनम में क्या होता है? दिन में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ग्रैनम में। और रात में कहाँ होता है? अस्ट्रोमा में। रात जब डार्क होता है, डार्क में, अंधेरा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? अंधेरा में यहाँ होता है, अस्ट्रोमा में होता है। और लाइट में, दिन में कहाँ होता है? यहाँ होता है, ग्रैनम में। क्लियर बात? चलिए आगे। ये अब जो है आपको, हाँ, और क्लोरोप्लास्ट को क्या है, एक क्वेश्चन करेगा कि क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है। तो इसको, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका जो है, सेल, ये हमारा सेल का किचन है। क्या है? अरे भैया किचन, किचन मतलब रसोई घर। क्वेश्चन करेगा कि जो है कोशिका का रसोई घर कौन है, खाना कहाँ बनता है। हाँ, प्लांट कोशिका का ही चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो प्लांट कोशिका में आपको किचन घर कौन है? तो क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे। चलिए, ये आपका लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ बातें अगर छूट गया है तो देखिए, सेल पूछा जाएगा। हम सेल थ्योरी छोड़ दिए थे, कोशिका। सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले जो कोशिका खोज किए थे आपको रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक खोल के इसका सिद्धांत दिया गया कि कोशिका क्या है, कोशिका जीवन का आधार है, कोशिका हमारी सबसे छोटी इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। ये सब कौन बोले? स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो कोशिका थ्योरी कौन दिया? स्लाइडेन, स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान साहब, दो व्यक्ति थे, स्लाइडेन एवं स्वान। ये आपको सेल थ्योरी दिए। क्या दिए? कोशिका का सिद्धांत दिए, सेल थ्योरी दिए थे। ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है कि एटीपी क्या होता है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, जो पावर हाउस कहलाता है, जिसको कोशिका का आप कहते हैं पावर हाउस, ऊर्जा गृह, वो एटीपी ही बनाता है। 38 एटीपी बनाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो आप बोलेंगे एटीपी, एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइनिन टी से फॉस्फेट, एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट। सेल थ्योरी हो गया। दूसरा बात, एक चीज़ छूट गया था, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको जो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। पूछेगा कोशिका झिल्ली
सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? तो आप बोलेंगे, आप बताएंगे, टिक मारेंगे, क्वेश्चन आएगा तो प्रोटीन एवं लिपिड्स का। लिपिड्स बोलिए हिंदी में, या वसा बोलिए, क्या बोलिए? लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है, कोशिका झिल्ली इसका बना होता है। इसका बना होता है प्रोटीन एवं वसा का, प्रोटीन एवं वसा का बना होता है। ठीक है, यही सब है। लास्ट में आप अंतर देख लेंगे, पूरा सब कुछ फिगर को देखें, फिगर से समझें सब कुछ। जितना बताए हैं उसको आप 1 से 2 बार जाकर देखें दोस्त, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चैनल को बढ़ावा दें, ताकि मैं मज़ेदार रूप से अपने रंग में रंग जाऊँ और आप लोग के सामने आऊँ, सारा झोंक दूँ अपना एनर्जी आप लोग के लिए। हंसता हुआ चेहरा आए मेरा, सब कुछ आए, मेरा एक्टिविटी बदले, ये आप लोग पर डिपेंड करता है। मनोबल को मेरा एकदम हमेशा बनाने का प्रयास करें। मैं बहुत शानदार करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। मेरे पास संसाधनों की कुछ कमी है, आप देख सकते हैं। कभी पेन गायब हो जाता है, कभी राइटिंग नहीं होता है, तो कभी बोर्ड में मनी नहीं उगता है, तो कभी लाइट की कमी हो जाती है। ये सब आप समझिए, दोस्त की कमी को समझिए, सर की कमी को समझिए, ये कमी है। लेकिन इसको आपको नेगेटिव नहीं लेना है। आप जानिए कि जो मटेरियल दिया जा रहा है वो बेस्ट होगा, और आप जान लगाइए अपना मेहनत एकदम। मेरा चैनल का सिद्धांत ही है, बार बार मैं यही सारी कहूँगा, जब भी आऊँगा मैं बार बार यही कहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता भूचाल ला दे, सफलता भूचाल ला दे मेरे दोस्त। थैंक यू। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।